बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आबादगार भाइयों, आज हम 12 अक्टूबर 2025 की बात कर रहे हैं और हम आज इंतहाई अहम मौजू पे आपके साथ मुखातिब हैं। आज की ज़रूरी मालूमात में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो मसला आज मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारों ने हमारे साथ डिस्कस किया है और उसका हल मालूम किया है, हमने ये सोचा कि आपको भी वो मसला बताते चलें और उसका मुनासिब सा हल भी आपको बताते चलें, ताकि हमारे ज़िम्मेदार भी इस नुकसानदेह अंसर से अपने फसल को बचा सकें और वक्ती जो इक़दामात है वो लेके अपने फसल को नुकसान से महफूज कर सकें। आज जो एक मसला ज़ेर बहस आया उसमें हमारा जो चावल का फसल है उसका तेला एक बहुत ही बड़ा और वसी टर्म है। ये जो रस चूसने वाला कीड़ा होता है वो फसल जो ज़्यादातर पानी में खड़ा है, अभी तक उसमें पानी मौजूद है, हालांकि उसके ऊपर अभी जो फूल है वो लग चुका है, दाने भराई का अमल जारी है, उसके बावजूद भी उसमें पानी मौजूद है। तो उस सूरत हाल में उसकी जो जड़ें हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको भूरे कलर का या कहीं कहीं सफ़ेद रंग का जो है एक कीड़ा नज़र आएगा, जो कीड़ा बाज़ औक़ात आपको मिली बग के जैसी शबीह भी देगा, लेकिन वो मिली बग नहीं है, क्योंकि मिली बग हमारे फसल पे नहीं आता। ये तेला है, बेसिकली इसको हॉपर की फैमिली में आता है, हॉपर कहा जाता है। ये ब्राउन कलर का होता है और कभी कभी सफ़ेद कलर का होता है और जो हमारा पौधा है उसकी जड़ों के करीब करीब पाया जाता है। ये जो तेला है आपके अगर फसल में उसकी मुआशी हद आप देखें, अगर वो एक मुआशी हद से उबूर कर रहा है, यानी हर दूसरे तीसरे पौधे पे 2, 4, 5 या उससे ज़्यादा की तादाद पाई जाती है, तो आप अंदाज़ा लगाइए आप अपने फसल में से 1 एकड़ में से 20 या 25 प्लांट्स उनको आप देखें अगर उनकी जड़ों में वो मौजूद है और अच्छी खासी तादाद में मौजूद है, तो आप फिर फोर बिना किसी इंतज़ार के केमिकल अप्लाई करें। क्योंकि अगर यहाँ पे हम IPM के असूलों का इंतज़ार करेंगे और अगर ये इंतज़ार करेंगे कि यहाँ पे कोई फ़ायदे वाला कीड़ा है वो आएगा इन्हें खाएगा, तो ये मुश्किल और नामुनासिब सी बात है, क्योंकि इस वक्त कोई भी ऐसा फ़ायदे वाला कीड़ा जो कि हापर को खाता हो किसी भी अंदाज में, वो आम तौर पे मौजूद नहीं है। हम जो देख रहे हैं ज़्यादातर, जिसको हम ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, सिंधी में बम्भोरी कहते हैं, वो मौजूद है, तो वो हापर को कभी भी जो है वो शिकार नहीं कर रही होती, वो ऊपर की सतह पे होती है, वो मच्छरों और ऐसे उड़ने वाले कीड़ों का शिकार कर रही होती है। तो अब सवाल आता है कि इसको हम कैसे डील करें, इसमें कौन से केमिकल हैं जो लगा के हम इस हॉपर से जान छुड़ा सकते हैं। तो 2-4 किस्म के केमिकल हैं, जिसमें परमेट्रिजाइन एक ग्रुप है वो आ जाता है, उसके अलावा डायनोटेफिरान एक ग्रुप है जो आ जाता है, उसके अलावा फ्लोनिकामिड पेस्टिसाइड्स की जो आ सकती है। ये सारे के सारे जो केमिकल मैंने बताए हैं ये रस चूसने वाले कीड़ों के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप अपने फसल को रोज़ाना के बुनियाद पर मुआयना कीजिए। सबसे पहला तो ये असूल बनाइए, अगर आपके फसल में वो नुकसानदा कीड़ा जो को फसल की जड़ों में मौजूद होता है वो मौजूद है, उसे आप देखें। अगर आप उसको जो मुआशी हद है उसकी उससे ज़्यादा की तादाद में पाते हैं तो आप लाजमी स्प्रे करें, क्योंकि जब ये कीड़ा ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ पर तो आपके पत्ते नीचे की तरफ से सूखने शुरू हो जाएंगे और आपको ज़्यादातर पत्ते सूखे हुए मिलेंगे और आपका पौधा जब पत्ते सूखेंगे, आपका अगर पौधा फ्लावरिंग की सिचुएशन में होगा तो फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी। अगर आपका पौधा फ्लावरिंग से आगे निकल चुका है, दाना भराई का अमल शुरू हो रहा है, तो दाना भराई का अमल सही से नहीं होगा, क्योंकि जो पत्ते हैं वही पौधे की खुराक बनाने वाली फैक्ट्री हैं और अगर फैक्ट्री डिस्टर्ब होगी तो पौधा ज़रूर डिस्टर्ब होगा। अपने फसल को तेले के हमले से बचाइए, अपनी पैदावार अच्छी कीजिए और आप अपने फसल को सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श बनाइए। हम उम्मीद करते हैं हमारी छोटी सी काविश आपके कायम आएगी। हम दुआ करते हैं कि आप शादाबाद रहें, आपका फसल अच्छे से ग्रो करे, अच्छी आमदनी दें, ताकि आप फसल से मुनाफा हासिल करके अपने मुल्क की मईशत में हिस्सा डाल सकें। इसी दुआ के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह
زرعی معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع پہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔